ईरान इस समय इतिहास के सबसे संवेदनशील और विस्फोटक दौर से गुजर रहा है। देश के लगभग हर बड़े और मध्यम शहर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की आग फैल चुकी है, जिसकी जड़ें गहरे आर्थिक संकट, बेलगाम महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा अवमूल्यन और आम लोगों के जीवन में लगातार बढ़ती असुरक्षा से जुड़ी हैं। सड़कों पर उतरने वाले लोग केवल रोटी और रोजगार की मांग नहीं कर रहे, बल्कि वर्षों से चले आ रहे धार्मिक सत्ता ढांचे, दमनकारी सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही के अभाव पर खुला सवाल उठा रहे हैं। इसी उथल-पुथल के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट ने ये दावा कर सनसनी फैला दी कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 86 वर्षीय खामेनेई हालात बिगड़ने, सुरक्षा बलों या सेना के आदेश मानने से इनकार करने और सत्ता नियंत्रण ढीला पड़ने की स्थिति में अपने परिवार के लगभग 20 करीबी सदस्यों के साथ ईरान से बाहर जा सकते हैं और संभावित गंतव्य के तौर पर रूस की राजधानी मॉस्को का नाम भी लिया गया। यहां तक दावा किया गया कि उनके विदेशों में संपत्ति और सुरक्षित ठिकाने मौजूद हैं। इस रिपोर्ट ने सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया। हालांकि भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने तुरंत इस खबर को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे झूठा, बेबुनियाद और जानबूझकर फैलाया गया दुष्प्रचार बताया। दूतावास के बयान में कहा गया कि इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान भी खामेनेई ने देश नहीं छोड़ा था, इसलिए मौजूदा विरोध प्रदर्शनों के कारण उनके भागने की खबर पूरी तरह निराधार है। ईरानी अधिकारियों ने इसे शत्रु देशों द्वारा मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बताते हुए तीखी निंदा की। सवाल ये है कि जमीन पर वास्तव में हो क्या रहा है। भारतीय मीडिया एनडीटीवी को दिए गए साक्षात्कारों में कई ईरानी नागरिकों ने स्वीकार किया कि महंगाई वाकई एक गंभीर समस्या है और वे चाहते हैं कि हालात सुधरें, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से खामेनेई के खिलाफ नहीं हैं। उनका तर्क है कि सर्वोच्च नेता के विरोध में दिखने वाले कई चेहरे वास्तव में अपदस्थ शाह रजा पहलवी के समर्थक या विदेशी शक्तियों से जुड़े लोग हैं। वहीं कोम शहर के इस्लामी चिंतक मौलाना जमीर जाफरी ने कहा कि खामेनेई ने हाल ही में 3 जनवरी को राष्ट्र के नाम भाषण दिया है, जो इस बात का सबूत है कि वे पूरी तरह सक्रिय हैं और शासन चला रहे हैं। उनके मुताबिक तेहरान में हालात मोटे तौर पर सामान्य हैं और खामेनेई के देश छोड़ने की खबर पूरी तरह झूठी है। उन्होंने ये भी कहा कि इन रिपोर्टों में अनाम सूत्रों का हवाला दिया गया है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया और भारतीय मीडिया से अपील की कि बिना जांच ऐसी खबरें न फैलाएं। दूसरी ओर हालात केवल आंतरिक संकट तक सीमित नहीं है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने इन प्रदर्शनों के बहाने किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया तो मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने और इजराइल ईरान के लिए वैध लक्ष्य होंगे। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने स्पष्ट कहा कि किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब निर्णायक और व्यापक होगा। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक मध्य पूर्व में अमेरिका के करीब 19 सैन्य अड्डे और प्रतिष्ठान हैं, जिनमें से कई रणनीतिक रूप से बेहद अहम हैं। इसी बीच अनादोलू एजेंसी ने दावा किया कि देश भर में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान एक ही दिन में कम से कम 100 लोगों की मौत हुई है। तेहरान के एक डॉक्टर ने टाइम मैगजीन को बताया कि राजधानी के 6 अस्पतालों में ही कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें से अधिकांश की मौत सीधे गोली लगने से हुई। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ईरान में हस्तक्षेप की धमकी दी है और सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग न करने की चेतावनी भी दी। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अमेरिका आंदोलनकारियों की मदद के लिए तैयार है। ट्रंप के इन बयानों के बाद इजराइल हाई अलर्ट पर है, क्योंकि उसे आशंका है कि हालात किसी भी वक्त क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकते हैं। ईरान में राजतंत्र बहाल कर अंतिम शाह के बेटे रजा पहलवी को सत्ता में लाने के उद्देश्य से इजराइल द्वारा व्यापक प्रचार अभियान चलाने के आरोप भी सामने आए हैं। टोरंटो विश्वविद्यालय की रिसर्च संस्था सिटीजन लैब ने खुलासा किया है कि पिछले साल इजरायली हवाई हमलों के दौरान तेहरान की एविन जेल को लेकर फारसी भाषा में डीप फेक वीडियो और झूठी जानकारियां फैलाई गईं। इजरायली मीडिया संस्थानों द मार्कर और हारेट्स की संयुक्त जांच में यह भी सामने आया कि ये ऑनलाइन प्रचार परोक्ष रूप से इजरायली फंडिंग से संचालित था। वर्ष 2023 की शुरुआत में रजा पहलवी पहली बार आधिकारिक दौरे पर इजराइल गए थे, जहां तत्कालीन खुफिया मंत्री और वर्तमान विज्ञान मंत्री गिला गमलियल ने उन्हें ईरान का युवराज कहकर पेश किया। इजरायली मीडिया में इस दौरे को बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया और ये नैरेटिव गढ़ा गया कि ईरान और इजराइल की जनता के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि संघर्ष केवल तेहरान की शासक व्यवस्था से है। हालांकि ईरानी प्रवासियों के एक वर्ग में रजा पहलवी की कुछ लोकप्रियता हो सकती है,
लेकिन ईरान के भीतर जनता उन्हें नेता के रूप में स्वीकार करेगी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। वे एक ऐसे पूर्व तानाशाह के बेटे हैं जिनका शासन भ्रष्टाचार, दमन और विपक्ष पर अत्याचार के लिए कुख्यात था, भले ही पश्चिमी ताकतों का समर्थन उन्हें मिला हो। रजा पहलवी आज शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बात करते हैं। गिला गमलियल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि ईरानी जनता आयतुल्लाहों के शासन से कैसे मुक्त होगी, तो उन्होंने लेह वलेसा से लेकर नेल्सन मंडेला तक के उदाहरण देते हुए अहिंसक आंदोलनों की बात की और बाद में ये भी जोड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बिना ऐसे आंदोलन सफल नहीं होते। इजरायल जैसे ईरान के कट्टर दुश्मन देश की यात्रा पर प्रतिक्रिया के सवाल पर उन्होंने सोशल मीडिया देखने की सलाह दी और सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का दावा किया। हारेत्स और द मार्कर की जांच के बाद ये दावे और भी विवादास्पद हो गए। जांच में सामने आया कि फारसी भाषा में चल रहा एक विशाल डिजिटल अभियान इजरायल से संचालित और एक ऐसे निजी संगठन द्वारा वित्त पोषित था जिसे सरकारी सहायता मिलती है। इस अभियान में रजा पहलवी की छवि को जानबूझकर उभारा गया और राजतंत्र बहाली के संदेश फैलाए गए, जिनके लिए ईरानी नागरिकों के नाम पर फर्जी अकाउंट्स और एआई से बने अवतारों का इस्तेमाल किया गया। गाजा युद्ध और पहलवी की यात्रा के बाद ये अभियान और तेज हुआ और ये इजरायल की व्यापक सोशल मीडिया प्रभाव रणनीति का हिस्सा था, जिसमें अंग्रेजी और जर्मन भाषा की सामग्री भी शामिल थी। सिटीजन लैब ने एक और कट्टर इजरायल समर्थक फारसी प्रभाव अभियान की पहचान की है, जिसमें दर्जनों फर्जी अकाउंट्स एआई से कंटेंट बना रहे थे। इस सब के बीच ईरान में सख्त इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद तेहरान समेत कई शहरों में रात के समय नारेबाजी, आतिशबाजी और बर्तनों को पीटकर विरोध जारी है। एएफपी के मुताबिक ये पिछले 3 वर्षों में इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन है। 2 हफ्ते पहले आर्थिक संकट के खिलाफ शुरू हुआ ये विरोध अब धार्मिक शासन को हटाने की मांग में बदल चुका है। सरकार इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सुरक्षा बल अवैध रूप से घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। नेट ब्लॉक्स के अनुसार इंटरनेट लगभग पूरी तरह बंद है, जिससे सही जानकारी बाहर नहीं आ पा रही। इसी बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान आजादी के मुहाने पर खड़ा है और अमेरिका मदद को तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि संभावित सैन्य हमले के विकल्पों पर ट्रंप को ब्रीफ किया गया है। तेहरान के कई इलाकों में प्रदर्शनकारी शाह के दौर के झंडे लहरा रहे हैं और निर्वासित शहजादा रजा पहलवी ने वीडियो संदेश में महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जे की अपील की है। उधर खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को तोड़फोड़ करने वाला बताते हुए सेना को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयम की अपील कर रहा है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने हिंसा की निंदा की है, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे। आम ईरानी इंटरनेट बंद होने, डर और असुरक्षा के बावजूद इस संघर्ष को आजादी की कीमत मान रहे हैं और लंदन समेत दुनिया के कई शहरों में ईरानी दूतावासों के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये केवल ईरान का संकट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि जब आर्थिक अन्याय, राजनीतिक दमन और विदेशी हस्तक्षेप एक साथ मिलते हैं तो उसका अंजाम कितना भयावह और व्यापक हो सकता है।